और अब हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान पर किस तरह से दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि आर्थिक संकट के भंवर में फंसे हुए पाकिस्तान में हो रहा है जबरदस्त सियासी बवाल। और ये सियासी बवाल हाल में क्या घटना है कि चुनाव आयोग की शिकायत पर पूर्व सूचना मंत्री और इमरान खान के सहयोगी फवाद चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपने समय में बड़े बड़बोले होते थे फवाद चौधरी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसके बाद कभी भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य तो पहले ही घोषित कर लिया था और उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया था। तो ऐसे में इमरान की भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। आर्थिक संकट की मार झेल रहे पाकिस्तान में मौजूदा सियासी बवाल ने हुकूमत के लिए दो तरफा संकट बढ़ा दिया है। पिछले ही हफ्ते की बात है, पाकिस्तान में लगातार 36 घंटे बिजली गुल रही। हालांकि बाद में इसको बहाल कर लेने का दावा किया गया। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में सभी कॉमर्शियल गतिविधि शाम 8 बजे के बाद बंद कर दी जाती है बिजली बचाने के लिए। दरअसल पाकिस्तान में गैस की आपूर्ति नहीं होने की वजह से कई थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए हैं। इस बीच कर्मचारियों के वेतन में भी हुकूमत ने 10% कटौती करने का आदेश दे दिया है, यानी कि पैसे की ज़बरदस्त कमी है। पाकिस्तान में आर्थिक गतिविधि ठप पड़ने से 60 लाख लोगों पर छंटनी की तलवार लटक रही है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष टैक्स बढ़ाने की शर्त पर कर्ज देने की तैयार है, लेकिन शहबाज शरीफ को 50% महंगाई वाले मुल्क में टैक्स और बढ़ाना खतरा नजर आता है। अमेरिका में भी एक विधेयक पर विचार चल रहा है, जिससे वो अब पाकिस्तान नेटो का सहयोगी देश नहीं रहेगा और आर्थिक और सामरिक मदद की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज अपने सबसे निचले स्तर पर है और स्टेट बैंक ने भुगतान संकट बताते हुए आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपया भी गर्त में जाता जा रहा है। आज तो $1 के मुकाबले पाकिस्तान का 243 करीब $250 पहुंच गया है। पाकिस्तान को अभी बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए $30 अरब के विदेशी कर्ज की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। विनोद जी, पाकिस्तान लगता है कि आर्थिक संकट में तो फंसा ही था, लेकिन क्या आर्थिक संकट में भी जो इस तरह की राजनीतिक फवाद चौधरी, हालांकि बड़े बड़बोले थे जिस समय इमरान खान की सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी क्या कहती है? क्या इमरान खान को भी जेल की खिचड़ी मिल सकती है, जेल की सज़ा उन्हें भी हो सकती है? लाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि आपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि ये कल की ही बात है कि कल शाम में जैसे ही ये अफवाह के एक तरह से चली कि इमरान खान की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनके आवास को पूरे चारों बगल से घेर लिया था और ये हजारों की जो लोगों की जो भीड़ थी वो चारों बगल वहाँ पे जमा हो गई थी। लेकिन उसके बदले में हुआ ये कि सुबह सुबह में उसके जो फवाद चौधरी है, इमरान खान के काफ़ी करीबी रहे हैं और वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं उनके सरकार में, और उनको सुबह सुबह उठा लिया है। तो उसके पुलिस ने इस तरह से उनको ये जबकि अभी तक वो मांग रहे थे कि हमारे पास अगर कोई आपके पास वारंट है हमारी गिरफ्तारी का तो वो भी दो, तो वो भी शायद पुलिस ने उनको नहीं दिया उस समय में। उनको ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की एक शिकायत है, जिस शिकायत में कहा गया है कि आपने किसी अधिकारी को धमकाया है, और उस धमकाने के आरोप में वहाँ के जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनको उठा लिया गया और वहाँ लाहौर से उनको इस्लामाबाद ले जाया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इतनी अफरा तफरी में पॉलिटिकल लीडर्स की गिरफ्तारी का मतलब क्या होता है? तो सीधी सी बात है कि जो पाकिस्तान की अव्यवस्था में फैली है, जो 36 घंटे का बिजली गुल था और लोग जो इस तरह से त्राहिमाम कर रहे थे, सारे इंडस्ट्री बंद हो गए हैं, जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, लोग देखिए घंटों दिन भर आटे का एक बोरी के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तो ये मौका इमरान खान को सूट कर रहा है। इमरान खान, जबकि ये जानते हैं कि ये सारी विफलता की जो है वो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि 4 साल की हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तान को इस कगार पे पहुंचाया हुआ है, लेकिन वो इसमें अपना एक मौका देखते हैं और इस मौका को देखने के कारण में वो अभी मार्च के रूप में निकल रहे हैं, वो अलग अलग जगह में लोगों को जमा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान गृह युद्ध से जाने से पहले कम से कम हुकूमत को इतनी अकल आई है कि कम से कम इन लीडरों को वो एक तरह से मुंह बंद कर देना चाहती है, और यही सिलसिले में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये तो हुआ कि चलिए ठीक है, आप अपने राजनीतिक विरोधी का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो आर्थिक संकट जिस तरह भंवर में फंस चुका है पाकिस्तान, कहीं से कुछ
नज़र नहीं आ रहा, इसका कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है विनोद जी? देखिए, ये स्थिति के जो लोग अभी जो कई अर्थशास्त्री हैं जो बार बार इस बात को एक श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करते हैं और पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक संकट को देखते हुए बताते हैं कि इसका हाल श्रीलंका की तरह होने वाला है और वो गृहयुद्ध होगा। हमें लगता है लाल जी, जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस अगर आपने देखा है इन चीज़ों को, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, श्रीलंका नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान बनने वाला है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ तहरीके तालिबान के लोग सक्रिय हैं और जिस तरह वहाँ आतंकवादी गतिविधि बढ़ी है, और एक तरह से आप देखिए कि पख्तूनख्वा से लेके स्वात वैली तक में पूरे जो रीजन है, उस रीजन में कम से कम तहरीके तालिबान ने अपने एक तरह से अपने एक कब्जा बना लिया है। तो इस स्थिति में अगर आर्थिक स्थिति के रूप में अगर गृहयुद्ध वहाँ का स्थिति बनती है, तो वो श्रीलंका जैसे स्थिति नहीं बनेगी, उसकी अफगानिस्तान जैसी स्थिति बनेगी कि वही आतंकी संगठन जो है वो किसी न रूप से उस पर काबिज होते हुए दिखेंगे। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तान के पास उपाय क्या है। अभी उनके जितने मित्र देश हैं, चाहे वो सऊदी हो, गल्फ कंट्री हो, चाइना हो, सबने एक शर्त रखा है उसके सामने में कि आप IMF से अपना पैकेज लीजिए, IMF का जो कंडीशन है उसको पूरा कीजिए, उसके बाद ही हम किसी तरह का दूसरा लोन आपके लिए मुहैया करा सकते हैं। और हालत ये है कि अगर 25% आज की तारीख में 25% वहाँ का फिस्कल रेट है, तो 25% के फिस्कल रेट वाले मुल्क में अगर वहाँ पे टैक्स बढ़ाया जाता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि महंगाई का दर किस तरह का होगा और किस तरह से लोगों में अभी जो 150 रुपये 200 रुपये किलो वहाँ पे एक चावल का और दाल के लिए तो बाजार से गायब हो गया है। इस हालत में अगर लोगों को इस टैक्स के बदले में और पैसा देना पड़े तो वहाँ की स्थिति क्या होगी। तो शहबाज शरीफ के सामने में सबसे बड़ी चुनौती है अपने हुकूमत को बचाना, और हुकूमत के बचाने के लिए वो IMF की शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस कारण IMF ने आज के दिन भी उन्होंने पाकिस्तान को किसी तरह से लोन देने से मना कर दिया है। IMF के लोन देने के कारण जो है ना देने के कारण वर्ल्ड बैंक ने उसको जो अभी पैकेज देना था वो भी मना कर दिया है। तो ये स्थिति बहुत भयावह स्थिति है, बिल्कुल, और इस भयावह स्थिति से निकलना शायद पाकिस्तान के लिए अभी मुश्किल है। निखिल, एक कहावत है, बुरे काम का बुरा नतीजा तो बुरा हो रहा है, फिर भी हमारी शुभकामनाएं है कि पाकिस्तान पटरी पर लौटे, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, पटरी पर लौटे, यही शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के हमारे इस वक्त कार्यक्रम में जाने से पहले हम आपको